बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम और आबाद रखे और आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम गुड़ और सेवइयों के बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ली हैं 200 ग्राम सेवइयाँ हैं, नट्स लिए हैं। नट्स आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हों तो आप वो वाले नट्स यूज़ कर सकते हैं। क्रश किया हुआ खोपरा है मेरे पास और 2 टेबल स्पून जो है वो घी है। तो सबसे पहले हमने सेवइयों को तोड़ लेना है। जब भी लड्डू बनाने हैं तो आपने सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल बारीक लेनी हैं। इस तरीके से हमने सेवइयों को तोड़ लेना है। सेवइयाँ जब भी तोड़ें एक बड़ा सा बर्तन लें, क्योंकि जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये बाहर बिखरना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको तोड़ लिया है इस तरीके से। और जो मेरे पास यहाँ पर नट्स थे उनको मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। गुड़ है मेरे पास 1 कप, आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो है वो घी है और क्रश किया हुआ खोपरा है। तो सबसे पहले हम पैन जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल करेंगे। ये देखें, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी डाल देंगे और इसको हम घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके बाद हम इसके अंदर सेवइयाँ जो हैं वो डाल देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, अब हम इन सेवइयों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये पहले भी जो है वो भुनी हुई होती हैं, लेकिन इनको अब हम एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएंगी तो इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इनको बराबर हिलाना है क्योंकि ये साइडों से जले ना। ये देखें इस तरीके से, और आंच जो है आपने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है। ये देखें, जब ये भुन जाए तो इसके अंदर हमने जो नट्स और खोपरा है वो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जो हमने बारीक से नट्स पीसे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और खोपरा भी, दोनों चीज़ों को शामिल करके हमने अच्छे तरीके से इनको भी अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये भुन जाएंगे तो ये इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ब्राउन हो जाएगा, तो हम इनको उतार लेंगे। ये देखें, ब्राउन सा इनका कलर आ गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है। ये देखें, अब हम इनको उतार लेंगे। अब हम चाशनी बना लेंगे। ये मेरे पास 1 कप गुड़ है, इसको मैं पैन में डालूंगी और साथ में 1 कप ही हम इसमें पानी का शामिल करेंगे। जितना हमने गुड़ लेना है उतना ही उसमें पानी शामिल करना है। इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि चाशनी तैयार हो सके और इसको बराबर चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे जब तक गुड़ जो है पानी के अंदर मिक्स ना हो जाए। ये देखें, इस तरीके से चम्मच के साथ मैं इसको हिलाऊंगी और जब चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी शामिल करना है। ये देखें, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी की शामिल करूँगी और इसको हिला देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये भी अच्छे तरीके से घी इसके अंदर पक जाए। चाशनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और सेवइयों के अंदर शामिल करेंगे। इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे। ये देखें, और इसको सेवइयों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब सेवइयों के अंदर ये मिक्स हो जाएगी तो सेवइयाँ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी अच्छे तरीके से। ये देखें, सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए तैयार हैं। अब ये बहुत गर्म है तो अभी हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं। अब मैं इसको एक छोटी सी प्लेट में निकाल के आपको एक लड्डू बना के पहले दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। लड्डू आप छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उस साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। ये देखें, लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुका है जी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा लड्डू बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखें, लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।